अमित जोगी अपने समर्थकों के साथ गिरफ्तार हुए हैं। वजह है मूर्ति को लेकर उनका विरोध। पेंड्रा से बड़ी खबर मिली, जहां अमित जोगी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ नारे लगाते हुए विरोध करने लगे कार्रवाई न करने का। सैकड़ों समर्थकों के साथ उनको गिरफ्तार किया गया। ज्योतिपुर तिराहे पर धरना दिया था। असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई न होने से भड़के हैं। अजीत जोगी जी की प्रतिमा लगाने को लेकर और फिर उसे हटा लिए जाने को लेकर पिछले कई दिनों से विवाद की स्थिति बनी है। अब अजीत जोगी जी की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों ने चुराया। उन पर आश्वासन के बावजूद अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ। ये आरोप लगाते हुए अपने समर्थकों के साथ आज अमित जोगी प्रदर्शन के लिए निकले, लेकिन गिरफ्तार हो गए। मामले पर अमित जोगी का एक बयान सामने आया। गंभीर बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि जिले में आरएसएस नेता के बेटे की भूमिका है और उसी को बचाने के लिए अब तक कोई कार्रवाई सरकार नहीं कर रही। प्रशासन को काट मार गया है। आरएसएस अब राष्ट्रीय समाज भक्षक पार्टी के तौर पर काम कर रहा है। मूर्ति के लिए न्यायमूर्ति के पास जाना पड़े तब भी जाऊंगा, ये कहना है अमित जोगी का। मूर्ति को न्याय दिलाने के लिए अगर मुझे न्यायमूर्ति के समक्ष जाना पड़ेगा तो हम वो भी करेंगे। बाबा साहब अंबेडकर का जो स्मारक है नागपुर में, वहां जाकर उनसे आशीर्वाद लेकर मैं हाईकोर्ट में भी इस मामले को लेकर जाऊंगा। यहाँ पर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम था और वहाँ पर चूँकि जो सुरक्षा लगी हुई थी, वहाँ पर इनके द्वारा कुछ कार्रवाई की गई। उसके संबंध में जो प्रतिबंधात्मक तरह से इनके गिरफ्तार की कार्रवाई की गई है। और इस वक्त शरद अग्रवाल पेंड्रा से संवाददाता हमारे साथ में जुड़ गए हैं। शरद, क्या स्थिति है? नेताओं और समर्थकों को पुलिस लेकर जाती दिख रही है। अभी आगे क्या एक्शन उन पर लिया जा रहा है? क्या बयान और कुछ सामने आए हैं? चूंकि आरएसएस पर सीधे निशाना बोला है, कोई प्रतिक्रिया बीजेपी की या आरएसएस की किसी नेता कार्यकर्ता की आई है वहां से? जी बिल्कुल, अभी फिलहाल अमित जोगी सहित 1173 उनके साथ मरवाही के पूर्व विधायक डॉक्टर के ध्रुव, जिला कांग्रेस अध्यक्ष उत्तम वासुदेव समेत 1173 लोगों को पुलिस ने बीएनएस एक्ट की धारा 172 के तहत गिरफ्तार किया था, जिनको की मुचलका पे छोड़ तो दिया गया है। पर अब राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। अमित जोगी ने इस मूर्ति कांड में जहां पर जिला भाजपा आरएसएस के अध्यक्ष के बेटे का होने का आरोप लगाया, साथ ही साथ उन्होंने जो एफआईआर कराई थी उसमें भी ये इशारा किया कि इसमें कुछ राजनीतिक विद्वेष भावना के कारण इसको ऐसा किया गया है, तो उस पर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। जबकि प्रशासन इसको निजी जमीन होने के बावजूद इसमें मूर्ति लगाने को लेकर ऐतराज जतला रही है, टालम टोली कर रही है। और अमित जोगी और रेणु जोगी ने जो कलेक्टर को ज्ञापन दिया था और जो रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो मियाद पूरी होने के बाद आज जैसा कि उन्होंने चेतावनी दी थी वैसे ही करते हुए आज उन्होंने प्रदर्शन किया और जैसे ही मूर्ति का अनावरण किया वैसे ही पुलिस अधिकारियों ने अमित जोगी को अपने हिरासत में लिया और अपने साथ गिरफ्तार करके ले गए। इस दौरान सैकड़ों समर्थकों को भी गिरफ्तार किया गया था। पूरी राजनीतिक गहमागहमी अब तेज हो गई, चूंकि अभी अमित जोगी का बयान सामने आया है। इसमें जिला की आरएसएस और भाजपा नेताओं ने अभी किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। फिलहाल सवाल यही है कि आगे कदम क्या उठाएंगे। इशारा तो दिया है कि न्यायमूर्ति के पास जाएंगे, अदालत की शरण लेंगे, लेकिन फिलहाल कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तारी दर्शाई गई है। हंगामा करने की बात उन पर आरोप के तौर पर लगाई गई है। तो दूसरी तरफ ये पूर्व और पहले जो मुख्यमंत्री थे छत्तीसगढ़ के अजीत जोगी जी, उनकी प्रतिमा लगा दी गई थी। रातों रात वो प्रतिमा उठा ली गई, गायब कर दी गई। कुछ स्थान को लेकर विवाद बताया गया, लेकिन अब अमित जोगी कहते हैं कि असामाजिक तत्व आरएसएस के नेता उनके पुत्र हैं और उनको बचाने के लिए अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ है।